नमस्ते दोस्तों, मैं पप्पू शर्मा कोडिंग शर्मा के इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो सी प्रोग्रामिंग के ऊपर आने वाला है। मैं बता दूं, सी प्रोग्रामिंग इन हिंदी 2025 का ये सीरीज चल रहा है, जिसके अंदर हम कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग को पढ़ा रहे हैं। तो आज का डिस्कशन में हम रखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम का क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है, उसको हम बहुत अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम सी के प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, उसको हम समझने वाले हैं। तो अब इस सीरीज को फॉलो करते रहे। मैं बता दूं, इस चैनल पर बहुत सारे कोर्स को मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूं। तो आप सी प्रोग्रामिंग को प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर ले। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेलिस्ट से क्या होगा, आपको कंप्लीट एक ही साथ सी प्रोग्रामिंग का सारे वीडियोज मिल जाएंगे। तो वन बाय वन करके आपको वहां पढ़ लेंगे, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन को मैं शुरू करता हूं। देखिए, यहां पर सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को समझते हैं कि सी के प्रोग्राम को कैसे लिखते हैं, क्या है इसको स्ट्रक्चर को, इसका स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला उसको समझेंगे। देखिए, सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर को सबसे पहले हम समझते हैं कि सी के प्रोग्राम को हम लोग डॉट सी एक्सटेंशन से सेव करते हैं। मैं बता दूं कि कोई भी फाइल बनाते हैं तो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वही एक्सटेंशन बताता है कि फाइल किस टाइप का होने वाला है। जैसे अगर जावा पढ़ते हैं तो जावा डॉट जावा फाइल से डॉट जावा फाइल बनता है। अगर हम लोग एसक्यूएल का फाइल बनाते हैं तो डॉट एसक्यूएल लिखते हैं तो एसक्यूएल का फाइल बन जाता है। अगर हम नोटपैड है तो डॉट टीएक्सटी उसका एक्सटेंशन होता है। कोई पीडीएफ फाइल है तो डॉट पीडीएफ उसका एक्सटेंशन होता है। उसी तरह इमेज फाइल है तो डॉट जेपीजी या डॉट पीएनजी, डॉट जेआरई, डॉट जिफ, डॉट बीएमपी, ये सारा फाइल इस फाइल का एक्सटेंशन होता है। तो एक्सटेंशन बताता है कि फाइल किस टाइप का रहने वाला है। उसी तरह सी के प्रोग्राम को बनाने जा रहे हैं तो डॉट सी एक्सटेंशन होगा। अगर आप सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो उसका डॉट सीपीपी एक्सटेंशन होगा। पाइथन पढ़ेंगे डॉट पी वाई उसका एक्सटेंशन होता है। तो पीएचपी पढ़ेंगे डॉट पीएचपी। मतलब इस तरह का किसी भी प्रोग्रामिंग का जो फाइल बनाते हैं हम लोग तो उसके एक्सटेंशन सेव करते हैं तो वो उस टाइप का फाइल बन जाता है। तो सी के प्रोग्राम है तो उसका फाइल हम लोग डॉट सी सेव करेंगे। एबीसी फाइल का जो नाम लिख दिए, आप नाम कुछ भी लिखेंगे उस फाइल का, और उसके साथ लेकिन एक्सटेंशन आपको क्या लगाना पड़ेगा, डॉट सी। मतलब फाइल नेम के साथ एक्सटेंशन हमको देना मस्ट है, डॉट सी। आइए, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर में टॉप में हम लोग क्या करते हैं, हेडर फाइल लगाते हैं जिसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। हेडर फाइल जो होता है एक ऐसा फाइल होता है जिसके अंदर जो भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं उसका डिफिनेशन डिफाइन करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उसको हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो फिर वो लाइब्रेरी फाइल को हमको दिखाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है अपने प्रोग्राम के अंदर, अपने यूजर प्रोग्राम के अंदर जोड़ना पड़ता है कि हम ये चीज को कोड लिख रहे हैं, इसका डेफिनेशन हम वहां रखा हुआ है, उस फाइल के पास रखा हुआ है। जैसे यहां देखिए, तीन को फाइल हम एक डेमो दिखा रहे हैं आपको कि एक स्टूडियो डॉट एच, एक कोनियो डॉट एच, एक मैथ डॉट एच। अगर मैथमेटिकल कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई फंक्शंस यूज करते हैं सी के प्रोग्राम का प्री डिफाइंड जो बना हुआ है मैथमेटिकल फंक्शंस, तो वहां पर उसको यूज करने के पहले हम लोग को मैथ डॉट एच एक्सटेंशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सी प्रोग्राम के अंदर एसक्यूआरटी फंक्शन है। तो एसक्यूआरटी फंक्शन है, उसका डेफिनेशन मैथ डॉट एच हेडर फाइल के अंदर है। तो हम लोग उस हेडर फाइल को अपने फाइल में पहले जोड़ लेंगे ऊपर में, और फिर उसको हम लिखेंगे आगे चल के। ठीक है, तो ये सारा हेडर फाइल है स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और कोनियो डॉट एच कंसोल इनपुट आउटपुट। मतलब ये इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड काम को हम परफॉर्म करेंगे। प्रिंट एप स्कैनर का यूज करेंगे तो उसके लिए हम लोग को इस हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर जोड़ना पड़ता है। क्लियर है, आप हेडर फाइल लगाएंगे। एक बात मैं बता दूं, अगर आप डॉट सी एक्सटेंशन सेव कर देते हैं फाइल को, तो अगर हेडर फाइल नहीं भी लगाएंगे तो वो क्या होता है, इंटरनली जुड़ जाता है उससे। स्टूडियो डॉट एच और कोरियन डॉट एच से इंटरनली जुड़ जाता है। क्लियर, लेकिन अगर वो फाइल किसी दूसरे टाइप का है,
और दूसरे सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, जैसे मान लो टर्बो सी प्लस प्लस है, तो टर्बो सी प्लस प्लस जो सॉफ्टवेयर है वो सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर है, तो उसके अंदर हम लोग सी का प्रोग्राम बनाएंगे तो डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन डॉट सीपीपी होता है। उस केस में अगर सीपीपी रहने देंगे और वहां पर हम सी के प्रोग्राम को कोड करेंगे तो होगा क्या, वहां पर हम लोग को हेडर फाइल लगाना मस्ट होगा, जिससे पता चल जाएगा ये सी इस हेडर फाइल का ये डेफिनेशन है। मतलब एक चीज समझ रखिए, हेडर फाइल हम लोग स्टार्टिंग में लगाएंगे। क्लियर? हम वो हेडर फाइल के ऊपर भी वीडियो लाएंगे, देखेंगे हेडर फाइल के अंदर क्या क्या होता है, अच्छे से हम खत्म करेंगे सीरीज को। आइए, तो ये कुछ हेडर फाइल है जिसके बारे में आप देख चुके हैं। ये हेडर फाइल पहले ये समझ लीजिए, हेडर फाइल को प्रोग्राम के टॉप में लिखना पड़ता है, सबसे ऊपर, क्योंकि ये प्री प्रोसेसर है। आइए, उसके बाद मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करता है वॉइड मेन वॉइड से। वॉइड मतलब नल होता है, अब वॉइड मेन वॉइड एक फंक्शन है जिस फंक्शन से ये स्टार्ट करता है। मतलब जैसे सी के प्रोग्राम को जब हम कंपाइल करते हैं और उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूट करता है, रन करते हैं, एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम, तो वो एक मेन फंक्शन से कंपाइलर उसको कॉल करता है। ठीक है? और मेन फंक्शन को कॉल करता है, इसलिए मेन फंक्शन के को डिक्लेयर टॉप पर पहले करते हैं और उसके बाद हम आगे का फंक्शन यूज करेंगे। तो मेन फंक्शन को हम लोग वहां से कॉल होता है, इसलिए याद रखिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ लिखा भी है मेन फंक्शन है ये, और इसको हम एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम कहते हैं। एंट्री पॉइंट मतलब प्रोग्राम यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है? तो आप वॉइड मेन वॉइड लिखेंगे स्मॉल लेटर में, आपको हम बताएंगे आगे चल के, बहुत सारा कीवर्ड पढ़ाएंगे। मतलब सी के प्रोग्राम को हम लोग स्मॉल लेटर में राइट करेंगे, और कीवर्ड तो स्मॉल लेटर में होता ही है। उसी तरह वॉइड एक कीवर्ड है और मेन एक फंक्शन है। हम सब बताएंगे कीवर्ड क्या है, कितना कीवर्ड होता है सी के अंदर, मेन फंक्शन है तो फंक्शन क्या होता है, सब बताएंगे आगे चल के, अगले वीडियो के अंदर। आगे बढ़िए। उसके बाद क्या करते हैं, इस लाइन का माने वॉइड मेन वॉइड का काम स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए वहां पर हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ये मेन फंक्शन का एग्जीक्यूशन यहां से स्टार्ट शुरू हो गया। क्लियर? उसके बाद इसके अंदर हम लोग क्या है, जो बॉडी इसके अंदर लिखना होता है उस बॉडी को हम डिफाइन कर देंगे। जो भी चीज लिखेंगे इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर हम जो भी चीज लिखना चाहेंगे इस करली ब्रैकेट के अंदर में हो जाएगा, और इस प्रोग्राम को जब खत्म करेंगे तो ये करली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूशन खत्म। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं ये कुछ स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा, तो बेसिक है, इसको हम एग्जांपल से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो में बने रहे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से, हेलो वर्ल्ड डॉट सी, मतलब हेलो वर्ल्ड जो है एक फाइल का नाम है और डॉट सी उस फाइल का एक्सटेंशन है। ठीक है? हेलो वर्ल्ड फाइल का नाम है और डॉट सी क्या है, उस फाइल का एक्सटेंशन है। क्लियर है? तो ये हेलो वर्ल्ड डॉट सी हो गया फाइल का नाम जिससे सेव किया, और ये दो हेडर फाइल हम लगाए यहाँ पर, studio.h हैश इंक्लूड studio.h और हैश इंक्लूड conio.h। इंक्लूड कीवर्ड है जिसके माध्यम से हम हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर जोड़ते हैं। ठीक है? और ये हैश लगाने का मतलब ये प्री प्रोसेसर है, इसको हम टॉप पर डिक्लेयर करते हैं। उसका देखिए वॉइड मेन वॉइड फंक्शन से स्टार्ट हुआ, करली ब्रैकेट शुरू हुआ, उसका इसके अंदर हम एक मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं प्रिंटफ के माध्यम से। प्रिंटफ आउटपुट देने के लिए काम करता है। हेलो वर्ल्ड, एक मैसेज दे दिए हेलो वर्ल्ड डबल कोट के अंदर, और फिर काम खत्म, तो ये क्लोज हो गया। मतलब ये जो क्या कहते हैं ओपन हुआ था वो क्लोज कर गया। ठीक है? तो इस तरह से ये प्रोग्राम बनाते हैं, और जो भी चीज हमको लिखना होता है इसी बॉक्स इसी दोनों करली ब्रैकेट के बीच में हम कोई भी स्टेटमेंट को हम डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि एकदम छोटा वीडियो हम रखे हैं, इस पूरे प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम सी के प्रोग्राम को कैसे सॉफ्टवेयर के अंदर हम लोग लिखते हैं, कैसे कंपाइलेशन करते हैं, एग्जीक्यूशन कैसे करते हैं, ये सारे कंसेप्ट को अगले वीडियो में हम खत्म करेंगे। ठीक है? तो आज का वीडियो यही रखते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग बहुत डिटेल में आपको खत्म करेंगे। थैंक यू।